जिस देश को भारत माँ का दर्जा प्राप्त है, जिसको हम बोलते हैं भारत माता, और उसी देश में एक बेटी के खिलाफ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं हम लोग। सुशांत सिंह के मामले में पहले पुलिस की इंक्वायरी थी, सबको लगा कि पुलिस अपनी जांच सही ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है, ये जायज भी है, लग भी सकता है। उसके बाद सीबीआई की मांग की, सीबीआई जांच शुरू हो गई है। तो फिर हम और आप और ये मिलके ये मीडिया के साथ में ये जो नाटक क्यों कर रहे हैं। और ये रिपब्लिक भारत है, अर्नब गोस्वामी, ये पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ चैनल इनका, और इनके चैनल पे सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को एक अपराधी की तरह देखा जा रहा है। तो मतलब ये कहना हो गया कि आपको इस देश की कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा ही नहीं है, आपको सीबीआई जांच पर कोई भरोसा ही नहीं है। जब भरोसा ही नहीं था तो फिर सीबीआई जांच की मांग क्यों गई। और इसमें कुछ करनी सेना वाले लोग साथ में आ रहे हैं। तो मैं सब करनी सेना वाले लोगों को बोलना चाहूंगा कि भैया आपने ये बेटियों के साथ में ऐसा करना कब से शुरू कर दिया। आप तो बहुत अच्छी संस्था हैं, बहुत अच्छे ढंग से लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, जहां पर भी अन्याय होता है वहां पर आप सपोर्ट करते हैं उनका। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जायज भी है, हम सबको लगता है कि वो चीज होनी चाहिए। जहां पर किसी चीज की मांग होती है वहां पर करनी सेना आती है, अच्छी बात है। मतलब आपको भी इस देश पर भरोसा नहीं है। और ये अर्नब गोस्वामी वो इंसान है जिसने करनी सेना के बारे में कई बार खूब सारा बोला है। कई बार और ऐसे मामले आए हैं जिसमें आप सब लोगों ने अर्नब गोस्वामी की टांग खींची है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि एक इंसान के या एक टीवी चैनल के कहने के ऊपर आप सब लोग इतना बवाल कर रहे हो। भैया इस देश में कानून व्यवस्था है, उस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। या तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो रिपब्लिक भारत पर भरोसा कर लिया है, हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा ही नहीं है। जब कानून व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं तो बात ही खत्म होगी। अगर आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा है तो भी ये ढोंग क्यों रचा जा रहा है। एक अपराधी ऐसा डिक्लेयर कर दिया आप लोगों ने, उसका जीना हराम कर दिया आप लोगों ने कि वो बंदा घर से नहीं निकल सकता। भी रिया चक्रवर्ती पर अभी किसी तरीके से कोई ब्लेम सिद्ध नहीं हुआ है, और उससे पहले आपने उसको मीडिया में उछाल दिया कि वो तो खूनी है। कैसे मान लिया भैया खूनी है? उसका भी एक पर्सनल जीवन है, उसकी पर्सनल लाइफ है, आप उस पर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। सीबीआई जब जांच करेगी अपना तो उसको अपने ढंग से जांच करने दो ना। अगर उसको लगता है सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेना चाहिए और इस पर कानून व्यवस्था की तरफ से उस पर सजा की जाएगी, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हम सब लोगों का भरोसा है कि जो भी इस देश में गुनाह करता है गुनहगार को सजा मिलती है। लेकिन हम और आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कभी भी ऐसा आप लोगों से उम्मीद नहीं कर सकता। मैं खासकर करनी सेना को कहूंगा कि ये जो आप कर रहे हो ये बहुत ही गलत कर रहे हो। और अर्नब गोस्वामी साहब क्या कर रहे हैं, वो अपने पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल की टीआरपी हाई कर रहे हैं। उनके चैनल पर कोई खबर ही नहीं है। रिया चक्रवर्ती को पहले से ही खूनी साबित कर दिया उन्होंने। सुशांत केस मामले में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि रिया खूनी है, रिया को फांसी चढ़ा दो। ये कौन होते हो आप इस देश में? आप क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो क्या? आप क्या इस देश की कानून व्यवस्था से ऊपर हो क्या? आपने अपनी मर्जी से किसी को डिक्लेयर कर दिया, क्यों भैया? वो उसकी दोस्त थी, सबको पता है कि वो उसकी दोस्त थी, उसके साथ रहती थी। तो सीबीआई जांच कर रही है ना, करने दो सीबीआई को काम अपना। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो उस चीज में? किसी चैनल को चलाने के लिए हम और आप सब मेरे को जो मीडिया भाई देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा इस विषय पर कि भैया हम सब पत्रकार लोग हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करना, जो चीज दबरी है वो सामने लेके आना। किसी को डिक्लेयर करना, किसी की जजमेंटल देना हमारा काम नहीं है। हम किसी को खूनी साबित नहीं कर सकते, हम किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकते। अर्नब गोस्वामी तो वो डिक्लेयर कर दिया कि भैया रिया चक्रवर्ती ही सब कुछ करने वाली है। तो फिर सीबीआई जांच ही क्यों कर रही है अपनी? पुलिस को इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अर्नब गोस्वामी देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हो गया, या कंडीशन इस देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट होगी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कितने केसेस है जो अर्नब गोस्वामी पे लगे हुए हैं,
कितनी ऐसी डिबेट है जिसमें अर्नब गोस्वामी ने आपत्तिजनक बातें की है, तब उसका विवेक कहां गया था? तब खंडित का विवेक कहां गया था? किसी की निजी जिंदगी में आप घुसकर उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो। अब इस विषय में अगर रिया चक्रवर्ती ने कुछ कर लिया, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जो आदमी घर से बाहर नहीं निकल देता, सोशल मीडिया देखे खोल के, तो सबसे पहले उसी का क्या है ये सोचने की बात है। देखो, इस देश में कानून व्यवस्था है, हम सब लोगों का भरोसा है, और ये ऐसा ही भरोसा बना रहे कानून व्यवस्था पर कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, कोर्ट के सामने चीजें रखी जाएगी, कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो सबको मानने ही होगा। नहीं माने होगा तो निचले कोर्ट से ऊपरी कोर्ट पर हम लोग जाते हैं। ये एक काम करने का तरीका होता है। बहुत सारे केस इस देश में हुए, बहुत सारी हत्याएं इस देश में हुई, बहुत सारे फ्रॉड इस देश में हो रहे हैं। एक रूटीन के तौर पर गली से गुजर के सब लोग एक जगह पहुंचते हैं, उसके बाद में डिक्लेरेशन होता है उन सब चीजों का। तो ऐसे मेरे हाथ जोड़ के सब लोगों से अपील है, रिया चक्रवर्ती की जीवन आप ऐसे खराब मत करो। अगर वो हत्यारी है, उसने सुशांत का कत्ल किया है, अगर वो किसी भी वजह से उस केस में इन्वॉल्व है, तो कोर्ट उसको सजा देगा। आप और हम मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि उसने ये काम किया है। ना तो मैं वहां पर था, ना अर्नब गोस्वामी वहां पर था, ना करणी सेना